बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सबकी फेवरेट भिंडी गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हमारे घर में तो ये सभी की बहुत फेवरेट है और सब लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। भिंडी गोश्त बनाना बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए भिंडी गोश्त बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई ली है और 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है मैंने, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। प्याज मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए हैं जो मैंने इसमें डाल दिए हैं। टमाटर मैंने 2 लिए हैं बड़े साइज़ के। यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का मैंने पेस्ट बनाया है वो डाल रही हूँ। 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सुरख मिर्च इसमें जाएगा। 1.5 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच इसमें मैं गरम मसाले का ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर इसमें मैं 1.5 गिलास वाटर ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ और इसको चूल्हे पे रख देती हूँ। फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। गोश्त हमारा पकने लग गया है, ये देखिए। अब मैं इसको अच्छे तरीके से हिला देती हूँ और इसको सारे प्याज मसाले इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं हम। अब इसको हम 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से टेंडराइज हो जाए। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम ऑयल डाल लेते हैं और इसकी फिर अच्छे तरीके से बुनाई कर लेते हैं। गोश्त हमारा भून हो रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छी इसकी बुनाई हो रही है। मटन हमारा रेडी है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये भून हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 1 किलो भिंडी ली है जिसको मैंने वॉश करने के बाद काटा है। वॉश करने के बाद सबसे पहले मैंने इसको खुश किया था अच्छे तरीके से और फिर मैंने इसको काटा था। ऐसे आपने इसको स्लाइसिस में काट लेना है। अगर आप गीली भिंडी को काटेंगे तो उसकी लेस बनेगी और इसके टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए आपने सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से खुश करना है और फिर इसको आपने काटना है, वरना ये सारी टूट जाएगी जब हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हुआ है। फिर मैं इसमें मैंने भिंडी डाली है। ऑयल आपने अच्छे तरीके से गर्म करना है, हाई फ्लेम पे और लो फ्लेम पे आपने हल्के गर्म ऑयल में भिंडी नहीं डालनी, क्योंकि अगर हल्के गर्म ऑयल में आपने भिंडी डाली तो वो भिंडी सारी हमारी टूट जाएगी। इसलिए आपने इसको हाई फ्लेम पे और अच्छे तरीके से ऑयल को गर्म करके फिर आपने पकाना है। भिंडी हमारी ये देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रही है। आपने इसको बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना। ये देखिए इसका कलर। अब हम भिंडी को निकाल लेते हैं एक बॉल में। भिंडी को हमने सारी निकाल लिया है बॉल में। अब दूसरी तरफ हमारा गोश्त जो हमने बुनाई की थी बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें रेडी है। अब इस भुने हुए गोश्त में हम
जो भिंडी हमने फ्राई की थी वो इसमें हम ऐड कर देते हैं। अब इस भिंडी को हम अच्छे तरीके से इसमें गोश्त के अंदर मिक्स कर लेते हैं। यहाँ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जो चमचा है वो बहुत सॉफ्टली हिलाना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको बार बार बहुत तेज़ी से नहीं हिलाना, ताकि भिंडी हमारी कहीं टूट ना जाए। और इसको आपने बहुत सॉफ्टली पलटना है। ये देखिए मैं बहुत आहिस्ता से इसको हिला रही हूँ, आप यहाँ पे नोट करें, क्योंकि अगर मैंने बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा किया तो वो सारी भिंडी टूट जाएगी हमारी। बस इसको आपने हल्के नरम हाथों से हिलाना है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ, ताकि भिंडी हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए भिंडी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें कोरिएंडर, सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल कर देती हूँ। सब्ज़ मिर्च हम कटी हुई इसमें थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देते हैं, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। पहले भी मैंने इसमें ऐड की थी, लेकिन इसमें बाद में भी मैं इसमें कट करके डाल रही हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये देखिए भिंडी को मैंने डिश आउट कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी फाइनल लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। व्यूज़, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।